छतरपुर जिले के नौगांव स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की दो सगी बहनें साहस्ता कुरैशी और शैवाह कुरैशी ने मध्य प्रदेश की प्रवीण सूची में क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। साहस्ता ने 485 अंक प्राप्त कर पहला स्थान पाया, जबकि शैवाह ने 479 अंकों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है। दोनों छात्राएं मौलाना इकरार अहमद की बेटियां हैं, जिनका परिवार आर्थिक रूप से साधारण है। कठिन परिस्थितियों के बावजूद दोनों बहनों ने रोज 7 से 8 घंटे पढ़ाई कर सफलता हासिल की है। क्षेत्रीय विधायक कामाख्या प्रताप सिंह सहित शिक्षा अधिकारी और विद्यालय परिवार ने छात्राओं को शुभकामनाएं दी। वहीं पीएम श्री कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य अर्चना मिश्रा ने निजी वेतन से 5100 रुपए का पुरस्कार देते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। पेप्टेड टीम जो है नौगांव के पीएम श्री कन्या महाविद्यालय पहुंची है, जहां पर मध्य प्रदेश की सूची में यहां की दो छात्राओं ने अपना स्थान बनाया है। नौगांव के लिए एक गर्व का विषय है। छतरपुर जिले में एक नौगांव ऐसा शहर है कि जहां पर आज पीएम श्री कन्या महाविद्यालय की दो छात्रा, दो सगी बहनें, उनके पिताजी जो है प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं और उन्होंने मेरिट सूची में नाम अंकित किया है। कहीं ना कहीं नौगांव के लिए एक गर्व की बात है। हमारे साथ उन बच्चियों के फादर हैं जिनकी मेहनत से आज बच्चियों ने सफलता पाई। भाईजान, आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी बच्चियों ने आज मेरिट सूची में स्थान पाया है मध्य प्रदेश की। क्या कहना चाहोगे बच्चियों को, क्या करते हैं आप? मैं आप सभी लोगों का इस बात पर शुक्रगुजार हूँ कि बच्चियों की मेहनत के लिए सभी ने योगदान दिया, सभी की सहमति रही और सभी ने अच्छा ख्याल किया, अच्छा तसव्वुर था सबका। और जिस तरह से ये लड़कियों ने मेहनत की है, बीमार होती थीं फिर भी जागती थीं, फिर भी कोशिश करके ये अपने काम में अंजाम देती थीं, इस वजह से ये आज परवरदिगार को, कुदरत को मंजूर था, उसी वजह से ये आज इस स्थान पे पहुंची हैं। आज आपकी दोनों बेटियां हैं जो 1 साल के अंदर है, एक ने दोनों लगभग सेम नंबर पाए हैं। उन बेटियों जैसे लोग खासकर बुंदेलखंड में बेटियों को एक मिथ्या मानते हैं, लेकिन आज बेटियों ने आपका सीना जो है गर्व से चौड़ा किया है और आप एक प्राइवेट से स्कूल में एक टीचर भी हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को आप? मैं बच्चियों को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ और शुरू से ऐसा ख्याल रहा है बच्चियों के लिए कि बच्ची सब कुछ कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि कोई लड़का ज़ात से ही ये काम अंजाम हो। कुदरत को यही मंजूर था कि लड़कियों के ज़रिए ही सब अच्छा हो, इसी वजह से हम कामयाब हो गए। कितना पढ़ाई करती थी बच्चियाँ आपकी? बच्चियाँ काफ़ी मेहनत करती थीं, बीमार होने के बावजूद भी वो रात में जागती थीं और बार बार उनको नींद नहीं आती थी कि कामयाब होना में ज़्यादा से ज़्यादा नंबरों से पास होना है। क्या मकसद है बच्चियों का आगे चल के? मकसद ये रहेगा कि कोई ना कोई इनकी किस्मत में अगर कोई जॉब होगी तो उसमें इनके लिए कोशिश की जाए। हमारे साथ स्कूल की प्रिंसिपल रचना मिश्रा जी हैं, जो लगातार बच्चों के प्रति सजग रहती हैं। उनका प्रयास रहता है कि हमारे स्कूल का कहीं ना कहीं एक बड़ी सूची में नाम आए, लेकिन आज उनके जो सपना है कहीं ना कहीं साकार हुआ है। मध्य प्रदेश की सूची में शासकीय कन्या पीएम श्री स्कूल का पहली बार नाम आने से रचना मैम जो है बड़ी खुश भी हैं और अपने आप में महसूस करती हैं कि हमारे स्कूल का नाम आज बड़ी उसमें हुआ है। और उन्होंने आज बच्चियों को 5-5 हज़ार रुपये, 51-51 रुपये का नगद पुरस्कार देने की घोषणा भी की। हमसे बात करते हैं। यदि आपको पहले बहुत बहुत बधाई। आपकी दो छात्राओं ने मेरिट की सूची में नाम पाया, क्या कहना चाहिए? रिजल्ट जैसे ही खुला और छात्राओं के मेरिट में आने की सूचना प्राप्त हुई तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और उस खुशी को हम शब्दों में तो व्यक्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए आज का दिन बहुत ही सौभाग्यशाली है और विद्यालय के लिए बहुत ही गौरवान्वित है कि छात्राओं दोनों सगी बहनों ने गृह विज्ञान संकाय में प्रदेश में भी प्रथम और द्वितीय दोनों स्थान प्राप्त किए। क्या नाम उन छात्राओं का? दोनों सगी बहनें हैं। एक का शाइस्ता है, एक का शैवाह है। पढ़ने में कैसी थी? होशियार थी, बहुत होशियार थी। स्टाफ को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने मेहनत की दिन रात? हमने देखा है कि जो सब्जेक्ट टीचर थे उन्होंने अपना पूरा मार्गदर्शन और छात्रों को किस चीज़ की मोटिवेशन की ज़रूरत है, विषयगत क्या कठिनाइयाँ हैं, उनको उन्होंने भली प्रकार दूर करते हुए और उन्हें प्रदेश स्तर तक स्थान प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ाया। और यही कारण है कि उन मेहनत का फल है कि बच्चे मेरिट में स्थान पा सकते। जैसा कि दीदी आज हम लोग देख रहे थे कि आप इतनी इमोशनल हो गई थी कि आपने अपने निजी वेतन से दोनों बच्चियों के 51-51 रुपये का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की, नगद पुरस्कार दिया है। तो आने वाले समय में क्या बच्चियाँ इससे और सीख लेंगी और क्या मोटिवेट होगा? क्या है, इमोशनल होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि
हम तो ये मानते कि आज विद्यालय का जो रिजल्ट है, जब हमारे बच्चे पढ़ते थे तो हमें उनकी रिजल्ट के आने पे जो खुशी होती थी, वही आज हमें विद्यालय में जो छात्राओं का रिजल्ट आता है उतनी खुशी होती है। और जो कुछ है सब इसी विद्यालय की देन है, हमारा व्यक्तिगत कुछ नहीं है। इसलिए ईश्वर ने की कृपा से आज बच्चियों ने वो स्थान पाया है और वो उसकी हकदार है। वही हमारी व्यक्तिगत खुशी है कि हम व्यक्तिगत खुश देने के लिए, क्योंकि इस सफलता को लिए कहीं ना कहीं आपके स्टाफ ने बहुत मेहनत की है। जी, तो आप जी। स्टाफ को और बच्चियों को आने वाला जी, समय है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या सकते स्टाफ हमारा बहुत ही मतलब मार्गदर्शन के लिए और विषयगत कठिनाइयों को दूर करने के लिए तत्पर रहा, क्योंकि जो इस बार विषय शिक्षण जिनका था वो सब नई मैडम थी जिन्होंने पहली बार होम साइंस पढ़ाया है। विज्ञान के तत्व, शरीर रचना और गृह प्रबंध, तीनों के टीचर्स नए थे एकदम। तो हमें भी कहीं शंका होती थी कि ऐसा ना हो कहीं विषयगत छात्राओं को, लेकिन उन्होंने पूरी तन्मयता से छात्रों को मार्गदर्शन दिया, पढ़ाया और बच्चों ने स्थान प्राप्त किया। पूरे शिक्षक, गृह विज्ञान की टीम और हमारा विद्यालय परिवार बधाई का पात्र है और हम चाहते हैं भविष्य में भी इसी प्रकार विद्यालय से मेरिट में बच्चे आते रहें। जैसे ही दीदी मैं काफ़ी लंबे समय से देख रहा हूँ आपका नेचर, अंदर से तो आप बहुत सॉफ्ट हो लेकिन बाहर से कहीं ना कहीं ये खासकर नियम में एकदम बहुत स्ट्रिक्ट हो। कई बार देखा है कि अगर कोई बच्ची लेट हो गई तो डांटना, टीचर ने गलती की तो डांटना। उसका परिणाम है कि आज मेरिट सूची में आपने स्थान पाया है। तो जितनी हृदय से आप नरम हो उतनी दिखने से बाहर आप कड़ी हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका कोमल हृदय, जिसका आज नतीजा आपको देखने को मिला है कि दोनों बच्चियों को आपने वेतन से ज्ञान सरकार से दी है। क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? डांटने का तो यह है कि बच्चे अगर लेट आ रहे तो उनसे पूछते थे कि बेटा लेट क्यों आई। वो अगर बच्चे लेट आते थे तो एक बार उनके गार्जियन को फ़ोन लगाते थे कि आपकी बिटिया थोड़ी लेट आई है, घर से लेट चली का। इतना दायित्व टीचर्स का और प्राचार्य का बनता है, तो इसलिए वो पूछ लेते थे। एक जैसे माँ एक पूछती है ऐसी टीचर पूछ लेता है बच्चों। तो हर बच्चे पे थोड़ी नज़र रखना ये पूरे शिक्षक जगत का दायित्व है कि जहाँ है बच्चों को। बाकी बहुत खुशी की बात है कि ये अवसर मिला आप लोगों के सामने, बच्चों ने ऐसा गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया कि पूरी विद्यालय टीम बधाई की पात्र है हमारी। बहुत ये हमारे साथ रचना मैम थी जो जिन्होंने स्ट्रिक्ट कानून स्ट्रिक्ट होने के नाते आज कहीं ना कहीं इन बच्चियों ने जो है मध्य प्रदेश में अपना स्कूल का नाम का झंडा रोहण किया है। और कहीं ना कहीं बड़ा हर्ष का विषय है कि छतरपुर जिले में कन्या PM श्री विद्यालय की 2 छात्राओं ने अपना मेरिट में स्थान पाया है। हमारे साथ रचना मैम थी। इनका जो नेचर है बाई नेचर तो बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है इनका, लेकिन पढ़ाई के मामले में जो प्राइवेट स्कूल व्यवस्था नहीं दे सकता है, जो रचना मैम छात्राओं को यहाँ पे देती है, दिन रात उनकी मेहनत करती है। कोई बच्ची अगर उपस्थित नहीं है तो उनके घर पे फ़ोन लगा के सूचना देना, बच्ची के कारण को पूछना, कहीं ना कहीं इन सब का प्रयास है कि आज मध्य प्रदेश की सूची में इस विद्यालय की 2 बच्चियों ने नाम रोशन किया। हमारे साथ इस कन्या विद्यालय की वो बच्चियाँ हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में, सगी बेटियाँ हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में नौगांव का नाम रोशन किया। बेटा सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपने मध्य प्रदेश की सूची में स्थान पाया है। क्या नाम है आपका बेटा? साहिबा कुरैशी। कितनी घंटे पढ़ाई की आपने, क्या बनना चाहेंगे आप? 8 घंटे पढ़ाई की हम। आप दोनों सगी बहनें हैं, तो आप दोनों में कैसा कॉम्बिनेशन रहा, कैसे का कौन सा कंपटीशन चल रहा था? दोनों कंपटीशन कोई नहीं चल रहा था, हेल्प करती थी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा। में पढ़ती थी। क्या पापा क्या करते हैं आपके? पापा ट्यूशन पढ़ाते हैं। मम्मी क्या करती हैं? मम्मी हाउस वाइफ। तो आप दोनों में कंपटीशन नहीं रहा कि हमें हमेशा चाहते हो हम दोनों में से ही कोई आ जाए, लेकिन हम दोनों से में ही होना चाहिए। आज आपकी मैम ने आपको पुरस्कार भी किया है, क्या बनना चाहेंगे आगे चल के आप? बस कुछ अच्छा बनना चाहेंगे, किसी पे डिपेंड रह रहे, खुद के पैरों पे खड़ा। हमारे साथ एक बिटिया है जो छोटी है। आप छोटी बहन है कि बड़ी बहन है? बड़ी बहन। अच्छा, आपने कितने अंक पाए हैं? 485। कितने घंटे रेगुलर पढ़ाई की आपने? वैसे तो 6 to 8 आवर हो जाता था और कई बार 10 आवर भी पढ़ लेते थे रात के टाइम जग के। अगर इस पूरी जो सफलता है, इस सफलता का खासकर किसको आप जो है श्रेय देना चाहेंगे? सभी ने अपने अपने लेवल पे काफ़ी हेल्प की, काफ़ी सपोर्ट किया, इसलिए सभी को इसका क्रेडिट्स आता है। तो इसमें बड़ी बहन नंबर 1 पे आई कि छोटी बहन नंबर 1 पे आई है? हम नंबर 1 पे आए, लेकिन वो नंबर 2 पाई और ज़्यादा फर्क भी नहीं। मतलब वही अंतर है कि 1 साल का अंतर है, तो 10 नंबर छोटी बहन के कम आए और आपके 10 नंबर थोड़े से ज़्यादा। तो क्या दोनों में कंपटीशन नहीं था पढ़ाई? नहीं, बिल्कुल नहीं, साथ ही में पढ़ते थे, बिल्कुल एक साथ एक ही बुक से याद किया हम लोगों ने। तो आगे चल के क्या करना चाहोगे बेटा, क्या बोलना चाहोगी और क्या बनना चाहोगे दोनों? बस इतना है कि खुद पे डिपेंड होना, किसी के भरोसे नहीं रहना, बस इतना। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं का रिजल्ट आया है।
आपकी महाराष्ट्र विधानसभा से खासकर नौगांव शहर की कन्या महाविद्यालय की 2 छात्राओं ने मध्य प्रदेश की मेरिट सूची में नाम पाया है। क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? मैं दोनों बच्चियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और पूरे स्कूल को, उनके अपने इंस्टीट्यूट को, उनके टीचर्स को और उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ कि वो ऐसी मेहनत करके हम लोग के नौगांव नगर का भी, अपने परिवार का और महाराजपुर विधानसभा का भी ऐसे नाम रोशन करेंगी और अपना एक बहुत अच्छा उज्जवल भविष्य खड़ा करेंगी। क्या नाम है बताइए बच्चों का? साहिबा और शाहिस्ता, जो आपने मेरे को जानकारी लगी है, दोनों बच्चियों को, उनके परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहाँ तक कि आप लगातार जो है शिक्षा और स्वास्थ्य और खेल के प्रति अग्रसर हो रहे हों, लोगों के बीच में एक संदेश भी दे रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं परिणाम आज नौगांव नगर के लिए काफ़ी लंबे वर्षों बाद मेरिट सूची में 2 बच्ची आई हैं, तो उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, उसका क्रेडिट कोई नहीं ले सकता, उन बच्चियों की स्वयं की मेहनत है, उनका परिश्रम है और उनने मेहनत करी है तो वो आज रंग लाई है, तो ये हम लोग के लिए खुशी की बात है। और हम लोग का कर्तव्य सबका ये बनता है कि एजुकेशन, स्पोर्ट्स और हेल्थ के मामले में हम लोग निरंतर काम करें और ईमानदारी से काम करके हम लोग एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें जिसमें कि लोगों को उस चीज़ का लाभ मिल सके। और नगर बहुत एक अच्छे रूप में, जैसे हम लोग का नया हॉस्पिटल भी शुरू हो गया है, स्टेडियम का भी काम चालू है, तो हमारी कोशिश यही है कि हमारी सब नगर पालिका पंचायतें जितनी हैं वहाँ पे हम लोग अच्छे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएं, अच्छे हॉस्पिटल्स। हम लोग के हरपालपुर, महाराजपुर का भी हॉस्पिटल का काम कंप्लीट हो रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी निरंतर काम चल रहा है। अगला हम लोग का स्टेप होगा कि हम लोग स्कूल्स को भी लेकर, जैसे हरपालपुर में CM राइज, अपना सांदीपनी विद्यालय का भी सैंक्शन आ गया है 20 करोड़ की राशि से, तो उससे कोशिश रहेगी कि वो भी जल्द से जल्द कंप्लीट करके इस एरिया के बच्चों को भी उसकी सुविधा हम लोग उपलब्ध करा पाएँ।